नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। आज 2 जून है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से, जिसमें दिया हुआ है कि दवा में बुजुर्गों के बजाय युवाओं को देनी होगी तरजीह, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है। अदालत ने सवाल उठाया है कि क्या 80 वर्षीय बुजुर्ग देश को आगे ले जाएंगे। फंगस की स्पष्ट नीति पर शुक्रवार तक रिपोर्ट पेश करे केंद्र। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि बुजुर्गों के बजाय देश के भविष्य यानी युवाओं को फंगस की दवा में तरजीह देनी होगी। अदालत ने सवाल उठाया कि क्या 80 वर्षीय बुजुर्ग देश को आगे ले जाएंगे, तो एक अहम जो है फैसला दिया गया है। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन को लेकर ही यही पॉलिसी अपनाई गई थी, जिसमें बुजुर्गों 60 साल से अधिक उम्र वालों को पहले वैक्सीनेशन कराया गया था। और फंगस के इलाज में हाई कोर्ट के द्वारा ये टिप्पणी की गई है कि क्या बुजुर्ग देश को आगे ले जाएंगे, युवा देश के भविष्य होते हैं, इसलिए सबसे पहले उनका इलाज किया जाए। वही अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से ही हमने लिया है कि 12वीं बोर्ड की परीक्षा हुई रद्द। पीएम की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में राज्यों छात्रों के हित में लिया गया फैसला। सीबीएसई के बाद सीआईएससीई ने भी 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द की है। तो आपको बता दें कि देश में 12वीं के परीक्षा को लेकर काफी असमंजस की स्थिति फैली हुई थी और कल ही देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल की तबीयत एकाएक खराब हो गई, जिसके बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हुआ और इसके बाद निर्णय लिया गया कि इस साल 12वीं के परीक्षा रद्द किए जाते हैं। वही अगली खबर भी हमने दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से लिया, जिसमें दिया है कि सुप्रीम कोर्ट को निष्क्रिय बना रहे फालतू केस। महत्वहीन मामलों पर जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस शाह की पीठ ने खिन्नता जताई। निरर्थक केस निपटने में बर्बाद हो रहे कोर्ट का अहम समय। कहा इस समय का सदुपयोग महत्वपूर्ण मामलों को निपटाने में होना चाहिए। आपको बता दें कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ का जो टिप्पणी है, सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ में के समक्ष मंगलवार को जो मामले पेश किए गए उनमें से 95% निरर्थक थे। इस तरह के मामले सिर्फ जजों का समय बर्बाद करने के लिए होते हैं। तो वही अगली खबर जो है वो भी हमने दैनिक जागरण से लिया है। इसमें दिया हुआ है कि दूसरी लहर में 54 दिन बाद सबसे कम संक्रमित मिले। 1.25 महीने बाद प्रतिदिन होने वाले मौतों का आंकड़ा भी 3000 के नीचे आया। आपको बताएं कि कल जो है 24 घंटे में पिछले मामला आया 1,27,510 पूरे देश में और मौतें हुई 2795। वही स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 2,55,287 है। और बता दें आपको कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो रिकवरी रेट जो है वो 92.09% है। तो देश में कोरोना से जो स्थितियां हैं वो ठीक हो रही है, इनमें काफी सकारात्मक सुधार दिखा जा रहा है। वही अगली खबर की बात करें दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से ही हमने लिया है, जिसमें दिया हुआ है पटना से संबंधित ये खबर है कि पटना में 70,000 लोगों ने नहीं ली दूसरी डोज, फोन पर आएगा रिमाइंडर। टीका लेने से मना करने वालों की काउंसलिंग कर बताए जाएंगे फायदे। निर्धारित तिथि बीतने के बावजूद भी अब तक दूसरी डोज लेने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं। तो ये काफी चिंता की बात है। और वैसे लोग जो डर रहे हैं या फिर उन्हें ये लग रहा है कि एक ही डोज लेने पे हमारा काम हो जाएगा, तो ऐसी बातें नहीं, आपको दोनों डोज लेनी होगी। और जब आपका समय आता है आपको टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीका लेना ही होगा। वही आपको हम बताएं कि 4 विकल्पों पर कार्य कर रहा है बिहार का स्वास्थ्य विभाग। घर से ही अस्पताल की दूरी या भीड़ भाड़ के कारण परहेज करने वाले लोगों को उनके वार्ड में टीका एक्सप्रेस आने की सूचना दी जाएगी या अस्पताल बुलाकर प्राथमिकता में वैक्सीन दी जाएगी। जो लोग किसी अन्य दूसरी जगह डोज ले चुके हैं उनका रिकॉर्ड पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। पहली डोज के बाद जो लोग संक्रमित हो गए और उन्हें दूसरी डोज कब लेनी है इसकी जानकारी दी जाएगी। जो लोग वैक्सीन की दूसरी डोज के 28 दिन बाद भी संक्रमित होने, बुखार या अन्य बहाना बना रहे हैं, उनकी काउंसलिंग करा वैक्सीन के फायदे बताए जाएंगे। तो इसको लेकर जो है सकारात्मक जो भी इसकी बातें हैं वो बताई जाएंगी और उन्हें वैक्सीनेशन लेने के लिए जोर दिया जाएगा। पटना की ये स्थिति है। वही अगली खबर दैनिक जागरण से ही हमने लिया है, जिसमें दिया है कि कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच अंतर ज्यादा प्रभावशाली है। आपको बता दें कि पहली और दूसरी डोज के बीच 3 से 4 महीने का अंतर तो मजबूत होगा इम्यून सिस्टम। 8,597 लोगों पर अध्ययन के बाद निकला है निष्कर्ष।
कब ले टीका? कोरोना निगेटिव होने के 4 सप्ताह बाद आप टीका लगवा सकते हैं। पहला टीका लगने के बाद यदि कोरोना संक्रमित हो जाएं तो दूसरा टीका निगेटिव होने के 4 सप्ताह बाद लगवाएं। तो आपको बता दें कि इसमें जो निष्कर्ष निकल रहे हैं कोविशील्ड के, कि अगर एक टीके और दूसरे टीके के बीच में ज्यादा दिन का समय लगता है तो ज्यादा प्रभावी उसके परिणाम साबित होते हैं। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से। इसमें दिया है कि पेट्रोल के दाम आसमान की ओर। मई में सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कई राज्यों में लॉकडाउन की वजह से इन दोनों उत्पादों की बिक्री पर विपरीत असर रहा। पिछले महीने पेट्रोल और डीजल की बिक्री में 17% की गिरावट आई है। यार आपको बता दें कि 16 बार मई में पेट्रोल कंपनियों के द्वारा पेट्रोल और डीजल के मूल्य बढ़ाए जा चुके हैं, तो काफ़ी ये चिंता वाली बात है। हालांकि पेट्रोल और डीजल के जो खरीद बिक्री है उसमें काफ़ी गिरावट भी लॉकडाउन के कारण देखी गई है। वही अगली खबर भी हमने लिया है दैनिक जागरण से। इसमें दिया हुआ है कि दुनिया में 2.5 महीने बाद एक दिन में कोरोना से सबसे कम 4 लाख केस दर्ज किए गए हैं। तो ये काफ़ी सकारात्मक खबर है कि पूरी दुनिया में, जहां एक समय भारत में 4 लाख से अधिक केस हुआ करते थे, अब पूरी दुनिया में 4 लाख के आसपास जो है वो केस दर्ज किए जा रहे हैं। वही चेतावनी, ब्रिटेन तीसरी लहर के प्रारंभिक चरण में, ऐसी चेतावनी आ रही है। तो पूरे देश को और लोगों को और स्वास्थ्य व्यवस्था को अभी काफ़ी सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना ढीला पड़ा है, कमजोर पड़ा है, लेकिन अभी मरा नहीं है, खत्म नहीं हुआ है। वही अगली बात करें हम दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से ही खबर लिया है। चीन में H1N1 बर्ड फ्लू के से पहला इंसान संक्रमित। काफी चिंता वाली बात है। कोरोना जो संक्रमण है वो उसकी शुरुआत भी चीन से होती है, और बर्ड फ्लू जो कि अभी तक केवल पक्षियों में ही था, इंसान में संक्रमण का अभी तक मामला नहीं मिला था, चीन से ही उसकी पुष्टि हुई है कि एक व्यक्ति संक्रमित हुआ है। 28 मई को इस स्ट्रेन का पता चला है। संपर्क में आए लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। तो लगातार जो दुनिया पर है और चीन के द्वारा परेशानियां दी जा रही है, पहले कोरोना, अब बर्ड फ्लू से जो है पहला व्यक्ति संक्रमित हुआ है, और उसके संपर्क में आने वाले लोगों से की तलाश की जा रही है चीन में। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से। एस्ट्राजेनेका का टीका पूरी तरह सुरक्षित, दूसरी खुराक जरूर ले। रक्त का थक्का जमने के मामले सामने आने के बाद मैकमास्टर यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने दूर किए कई संदेह। और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, भारत में इसे कोविशील्ड के तौर पर जाना जाता है, लेने के बाद रक्त के थक्का जमने के मामले सामने आए थे। हालांकि ऐसे बहुत कम मामले हैं, लेकिन अगर इस तरह की दिक्कतें आती है तो ऐसा होने की वजह का पता हमें होना चाहिए। उन लोगों को अधिक रहने की सचेत रहने की जरूरत है जिन्होंने इस टीके की पहली खुराक ले ली है। अक्सर इस तरह के खतरों के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। मैकमास्टर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर MI बंडिस और इसाक नैजी के मुताबिक एस्ट्राजेनेका का टीका पूरी तरह सुरक्षित है और इसका दूसरा डोज जरूर लगवाना चाहिए। दूसरी खुराक न केवल संक्रमण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि यह संक्रमण वाहक बनने से भी बचाता है। तो काफी सुरक्षित है और जरूर टीकाकरण कराएं। अगली खबर भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से क्रिकेट से संबंधित है। 2027 में वनडे विश्व कप में 14 टीमें और T20 विश्व कप 2 साल में। ICC ने 8 साल के अगले भविष्य दौरा कार्यक्रम की पुष्टि की। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के 4 सत्र और 2 चैंपियंस ट्रॉफी भी खेली जाएंगी। तो आपको बताएं कि 2027 का जो विश्व कप होगा उसमें 14 टीमें भाग लेंगी, और जो T20 का विश्व कप है वो 2 सालों पे होगा, जबकि वनडे का विश्व कप 4 सालों पर ही बरकरार रहेगा। और भविष्य का अपना जो है वो दौरा निर्धारित किया गया है कार्यक्रम ICC के द्वारा, जिसमें ये सूचना दी गई है। वही अगली खबर जनसत्ता से हमने लिया है। इसमें दिया है कि अगस्त में 1 करोड़ खुराक प्रतिदिन। सरकार एक ही टीके की दोनों खुराक लेने वालों की नीति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के प्रमुख बलराम भार्गव ने कहा कि विभिन्न राज्यों में लगाई गई पाबंदियों को धीरे धीरे हटाने से कोरोना के मामले में तेजी से बढ़ोतरी नहीं होगी। हालांकि हमें प्राथमिक वर्गों का पूर्ण टीकाकरण करने के साथ करीब 70% आबादी को टीके लगाने होंगे। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से। इसमें दिया हुआ है कि बंदोपाध्याय को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत नोटिस। केंद्र और बंगाल के बीच में टकराव जारी है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल में ही सेवानिवृत्त हुए IAS अधिकारी अल्पन बंदोपाध्याय को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
बंदोपाध्याय को 3 दिन में अपना जवाब देने को कहा गया है। तो त्यागपत्र देने के बाद भी इन पर कार्रवाई जो है वो चालू है। वही अगली खबर भी जनसत्ता से हमने लिया, इसमें दिया है कि अच्छे मानसून की उम्मीद, कृषि को मिलेगी मदद। मौसम विभाग ने मंगलवार को बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तर और दक्षिण भारत में सामान्य, मध्य भारत में सामान्य से अधिक और पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से कम रहने का अनुमान है। तो ले देकर जो है वो जो मानसून की स्थिति जो है इस साल अच्छी रहने वाली है। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया है, इसमें दिया है कि बिहार में पंचायतों का कामकाज सलाहकार समितियां संभालेंगी। राज्य की ग्राम पंचायतों और ग्राम कचहरियों का काम 16 जून से सलाहकार समितियां संभालेंगी। इसके लिए पंचायती राज अधिनियम 2016 में संशोधन किया जाएगा। वर्ष 2016 में गठित त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं और ग्राम कचहरी 16 जून से स्वतः भंग मानी जाएगी। तो अब सहकारी समितियां जो हैं वो पंचायत के कार्य संभालेगी जब तक कि बिहार में पंचायत के चुनाव नहीं हो जाते हैं। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, शहरों में 45 पार के लिए टीका एक्सप्रेस कल से। राज्य के 1437 वार्ड में शुरू होगा कोरोना टीकाकरण का कार्य। कोरोना टीकाकरण के लिए 121 वाहनों का होगा प्रयोग। पहले से भी आपको बताएं 700 वाहन गांव में टीका एक्सप्रेस के रूप में काम कर रहे हैं और ग्रामीणों का टीकाकरण कर रहे हैं। वही अगली खबर भी हमने लिया है हिंदुस्तान से, इसमें दिया है कि पुलिस ड्यूटी पर मोबाइल का बेवजह इस्तेमाल नहीं, आदेश का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई। डीजीपी की ओर से रेंज आईजी डीआईजी को भेजा गया पत्र। अब जो पुलिसकर्मी है जो ट्रैफिक में या कहीं भी लगते हैं वो बेवजह मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा देर मोबाइल में बिजी रहेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। वही अगली खबर भी हमने लिया हिंदुस्तान से, बिहार में संक्रमण और स्वस्थ होने की दर देश में दूसरे स्थान पर। सुकून की बात है कि सूबे में संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 96.97 यानी कि 97% के आसपास रिकवरी रेट चली गई है और लगातार जो है मामले वो कंट्रोल में आ रहे हैं। कम मामले कल 1100 के आसपास जो है वो नए पॉजिटिव मरीज पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, लॉकडाउन 4 की छूट पाबंदियां आज से लागू कर दी गई है। सरकारी दफ्तरों में 25% उपस्थिति, सरकारी दफ्तरों में भी करीब महीने भर तक कामकाज शुरू होगा। हालांकि अभी दफ्तरों में उपस्थिति 25% ही रहेगी और कामकाज 4 बजे तक रहेगा। गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। शादी, श्राद्ध, अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं। बारात और बैंड की इजाजत नहीं होगी। धार्मिक स्थल आमजन के लिए बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ट्रेनिंग सेंटर और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। परीक्षाएं नहीं होगी। नए लॉकडाउन का यही फरमान है जो कि आज से चालू हो जाएगा। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, जेईई मेंस की मुख्य परीक्षा जुलाई अगस्त में संभावित। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन और एडवांस परीक्षा की नई तिथि अब तक नहीं जारी की है, पर कोरोना संक्रमण की स्थिति ठीक होते ही परीक्षा की तिथि जारी की जाएगी। एनटीए से मिल रही जानकारी के अनुसार जेईई मेंस की स्थगित हुई अप्रैल और मई की परीक्षा का आयोजन जुलाई और अगस्त में होने की उम्मीद है। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया है कि गली गली योजना के लिए 656 करोड़ रुपए जारी। डगमरा बिजली योजना को मिली मंजूरी। आपको बता दें कि कल कैबिनेट ने 18 एजेंडों पर मोहर लगाया और 656 करोड़ रुपए के जो आर्थिक जो काम वाले जो योजनाएं हैं उन पर मोहर लगाया गया और नली गली योजना के लिए 656 करोड़ रुपए जारी किया गया है। डगमारा पनबिजली योजना को भी मंजूरी मिली है। वही अगली खबर प्रभात खबर से, 18+ को टीका देने पर लगा ग्रहण। 6 जून से आ सकती है नई खेप, तब जाकर बनेगी बात। आपको बता दें कि पिछले 7 दिनों से पटना में जो 18+ आयु वाले हैं उनका टीकाकरण नहीं हो रहा है और 6 जून को नई खेप आने वाली है। उसके बाद ही अगले टीकाकरण की डेट की घोषणा की जा सकती है। वही अगली खबर भी हमने प्रभात खबर से लिया है। इसमें दिया है कि आज से खुलेगा बीएसएससी ऑफिस, टाइपिंग टेस्ट जल्द लेने पर जोर होगा। बुधवार से 25% कर्मियों के साथ बीएसएससी अपना काम करना शुरू करेगा। आयोग की पहली प्राथमिकता प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का टाइपिंग टेस्ट जल्द देना है और इस माह के अंत तक इसे लेने का प्रयास होगा, क्योंकि लगभग 13,000 पदों पर नियुक्ति की जानी है और पिछले 7 सालों से ये परीक्षा जो है वो अभी तक चल ही रहा है। तो ये थी आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सरोकार आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे पेज न्यूज़ पीआर को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।